नमस्कार दोस्तों, भक्ति व्योग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार व्रत की महिमा और इसकी प्राचीन कथा। माना जाता है कि जो भक्त इस कथा को पूरा सुनता है उसके जीवन के सारे दुख और कष्ट स्वयं महादेव हर लेते हैं। तो आइए शांति से बैठकर इस कथा का आनंद लेते हैं। पूजा विधि। कथा शुरू करने से पहले ध्यान रखें कि सोमवार के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और चंदन अर्पित करें। इस दिन एक समय भोजन का नियम होता है और पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था जहां एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह व्यापारी हर सोमवार को नियम से व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस सच्चे प्रेम और भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह व्यापारी इतने समय से आपकी भक्ति कर रहा है, क्या आप इसकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? कृपया इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। इस व्यापारी के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर महादेव ने उसे पुत्र का वरदान दे दिया, मगर उन्होंने एक शर्त रखी कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। व्यापारी ने ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वह न तो खुश हुआ और न ही दुखी। वह पहले की तरह ही भक्ति करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। व्यापारी ने मामा को बहुत सारा धन दिया और कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ करवाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। रास्ते में एक नगर था जहाँ की राजकुमारी का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब व्यापारी के बेटे को देखा तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न करा दिया जाए। उन्होंने धोखे से ऐसा ही किया, लेकिन वह लड़का बहुत ईमानदार था। उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो उसने साथ जाने से मना कर दिया और बारात वापस लौट गई। इधर वह लड़का काशी पहुंच गया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ठीक 12 वर्ष बाद एक दिन जब वह लड़का यज्ञ कर रहा था, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा रोने बिलखने लगे। उसी समय वहां से शिव और पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब रोने की आवाज सुनी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने देखा कि यह तो वही बालक है। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि इस बच्चे को दोबारा जीवित कर दें। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उसे जीवन दान दे दिया। वह बालक उठकर बैठ गया। अब वह लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके उसी राजकुमारी के साथ अपने घर लौटा। व्यापारी ने जब देखा कि उसका बेटा न केवल जिंदा है बल्कि विवाहित भी है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने महादेव का धन्यवाद किया। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी सोमवार व्रत की महिमा। जो भी इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। हम आशा करते हैं कि महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति व्योग को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।